हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। ये गिवन डेटा है, इनको पढ़ करके बताना है कि इनमें हिस्टोग्राम ड्रॉ हो सकता है या नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस बता देते हैं कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है। ये बार ग्राफ है जिसमें एक स्टूडेंट के मार्क्स ले रखे हैं, ये मार्क्स गिवन है यहाँ पर, और इधर सब्जेक्ट दे रखे हैं। एक स्टूडेंट का ये डेटा लिया हुआ है जिसमें 10 में से यूटी में मार्क्स आए हुए हैं। हिंदी में 8 मार्क्स है, इंग्लिश में 7 मार्क्स है, और मैथ्स में 9 मार्क्स है, साइंस में भी 9 मार्क्स है, और एसएसटी में भी 6 मार्क्स है। बार ग्राफ, वार्स आर ऑफ इक्वल विड्थ विद इक्वल गैप्स इन बिटवीन। तो ये बार ग्राफ्स है, ये इक्वल विड्थ होगी, और ये इंडिविजुअल के लिए यूज होता है। जैसे हिंदी अलग सब्जेक्ट है, इंग्लिश अलग सब्जेक्ट है, और मैथ्स अलग सब्जेक्ट है। ये अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, इसके लिए बार ग्राफ बनाएंगे। दूसरा आता है हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम है जिसमें गैप नहीं होता है। यहाँ पे इक्वल क्लास इंटरवल है, लेकिन यहाँ पे इक्वल इंटरवल नहीं है। 0 से 125 के बीच में अधिक गैप होने के कारण यहाँ पे इस टाइप का साइन लगाया जाता है, इसको प्रोजेक्टिव लाइन बोलते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 8 के लिए है, इस टाइप से लिख सकते हैं। 125 से 130 के बीच में सिर्फ 1 गर्ल्स है। 130 से 135 सेंटीमीटर के बीच में सिर्फ 2 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट 130 से 135 के बिटवीन है, और 135 से 140 के बिटवीन 3 गर्ल्स हैं, और 140 से 145 के बीच में 7 गर्ल्स हैं, और 145 से 150 के बीच में 4 गर्ल्स हैं। ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ये उनकी हाइट है जो यहाँ पर ये क्लास इंटरवल से डिनोट किया गया है। ये हाइट और नंबर ऑफ गर्ल्स के बीच में हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रॉ किया गया है। बार ग्राफ में देख रहे हैं कि इक्वल गैप होता है, लेकिन यहाँ पे गैप नहीं होता है। कह सकते हैं देयर इज नो गैप between the bars as there is no gap between the class interval। यहाँ पर देख रहे हैं क्लास इंटरवल के बीच में यहाँ 130 है, यहाँ 130 से ही स्टार्ट हो गया। इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो हिस्टोग्राम ग्राफ कहलाता है, और इसमें गैप नहीं होता है। इन बार्स के बीच में कोई गैप नहीं है। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस बताया कि बार ग्राफ इस टाइप से बनता है, हिस्टोग्राम इस टाइप से बनता है। यहाँ पे क्या क्लास इंटरवल के लिए यूज होता है, जिसमें कि क्लास इंटरवल में भी गैप नहीं होना चाहिए। जैसे क्लास इंटरवल में भी गैप नहीं है। यहाँ पर 130 पर यहाँ पर अपर लिमिट है, यहाँ लो लिमिट है 130। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन ए पोस्टमैन बैग। पोस्टमैन के बैग में डिफरेंट एरियाज के लेटर्स हैं। जो डिफरेंट एरियाज के लेटर्स हैं, इसका मतलब यह है कि इसका बार ग्राफ बनेगा। हिस्टोग्राम पॉसिबल नहीं है, बार ग्राफ इस टाइप से बना सकते हैं। जैसे दिल्ली के लेटर 100 है, मान लिया नोएडा है, और नोएडा के उसके पास जो लेटर्स हैं 250 हैं। गाजियाबाद है, गाजियाबाद के मान लिया सपोज करो उसके पास 150 लेटर्स हैं। तो इसका बार ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल है। दिल्ली अलग है, नोएडा अलग है, गाजियाबाद अलग है। यह हम 0 से स्टार्ट कर लेंगे इस टाइप से। ये 100 हो गए, ये 200 हो गए, ये 300 हो गए, ये दिल्ली का हो गया 100, ये नोएडा के हो गए 250, यहाँ आएगा बिटवीन में, ये 250 हो गया, और गाजियाबाद के 150 आएंगे। अगर इनका मिड पॉइंट होगा यहाँ पर 150 आएंगे। ये गाजियाबाद हो गया। अलग अलग जगह हैं, ये दिल्ली अलग है, नोएडा अलग है, गाजियाबाद अलग है, तो ये डिफरेंट एरियाज हैं। इसके लिए बार ग्राफ बनेगा, इसके लिए नो हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम नहीं बन सकता है। बी पार्ट, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। इसमें एथलेटिक्स के हाइट का ग्राफ बनाना है, तो हिस्टोग्राम बन जाएगा। हम लिख सकते हैं
इस टाइप से, जिनकी 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर हाइट है। इस टाइप के जो एथलीट है वो 2 है, और 160 से जिनकी हाइट 170 के बिटवीन है वो 3 है, जिनकी हाइट 1 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर वो 4 है, और जो 180 से 190 है सेंटीमीटर तक के उनके 1 है। यहाँ पर 10 एथलेटिक्स हैं, तो इसका हिस्टोग्राम बन सकता है, इस टाइप से बन सकता है। किंग लगा देंगे इस टाइप से, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं। यहाँ से हम ले रहे हैं 150 से 160 इस टाइप से। ये मैं रफली बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। इसमें गैप नहीं देना है, इसी को ही आगे इंक्रीज कर देना इस टाइप से। फिर 170 के से लेकर के 140 तक ये 4 है इस टाइप से। तो ये यहाँ पर 150 था, ये 160 और ये 170 और ये 180 और यहाँ पर 190। 180 से 190 के बीच में 1 एथलीट है। इस टाइप से हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो इसका हो जाएगा यस। आंसर लिख देंगे इन दिस डेटा, आंसर लिख देंगे यस इन दिस डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल। सी पार्ट, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। यहाँ पर 5 कंपनीज की बात हो रही है। 5 कंपनीज अलग अलग ब्रांड की होंगी और वो कैसेट प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इसमें हिस्टोग्राम नहीं बन सकता, क्योंकि मान लिया सपोज करो ए कंपनी है वो प्रोड्यूस कर रही है मान लिया 100 कैसेट, बी कंपनी है वो कर रही है 200, सी कंपनी है 300 और जो डी कंपनी है वो 400 कर रही है। ये अलग अलग कंपनियां हैं। मान ली ई है 200 कर रही है। इस डेटा का बार ग्राफ बनेगा। यहाँ 100, 200, 300 इस टाइप से हम लेंगे तो 400, ये 500। ए पे कितना है 100 है, ये ए कंपनी है तो 100 हो जाएगा। क्योंकि कंपनियां अलग अलग हैं तो इनके बीच में गैप देना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल के लिए यूज हो रहा है। इंडिविजुअल के लिए जहां भी यूज करते हैं वो उसका बार ग्राफ ड्रॉ होता है। बी कंपनी है वो 200 है तो गैप देना पड़ेगा, बी कंपनी अलग है। सी कंपनी है वो 300 कर रही है, ये अलग कंपनी है, ये 300 हो गया। डी 400 कर रही है, ई कंपनी जो है वो 200 कर रही है। तो ये मैंने रफ फिगर बनाया था। इस टाइप से ये बार ग्राफ बनेगा। पॉसिबल नहीं है हिस्टोग्राम, नो हिस्टोग्राम। डी पार्ट, द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट ए स्टेशन। यहाँ पे कहा है कि एक स्टेशन पे सुबह के 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक कितने पैसेंजर चढ़ रहे हैं, कितने उतर रहे हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर की बात हो रही है यहाँ पर। तो हर ट्रेन में से कितने पैसेंजर आपके स्टेशन पे आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। इसमें हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं हम इस टाइप से। क्लास इंटरवल में इसको डिवाइड कर सकते हैं। 7 से 8 AM, 8 से 9 AM, 9 AM से 10 AM और 10 AM से 11 AM। इस टाइप से इसमें बना सकते हैं। सपोज करो 7 से 8 में 50 पैसेंजर है और 8 से 9 100 पैसेंजर है। मान लिया सपोज करो 150 है, यहाँ पर 100 है। इस टाइप से आप क्लास इंटरवल में इसको डिवाइड कर सकते हैं और इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो आंसर लिख देंगे यस इन दिस डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स। तो आंसर लिख देंगे यस इन दिस डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स। जो टाइमिंग दी हुई है टाइमिंग को हम क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।